नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि श्राप के कारण किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आज अचानक ही बैकुंठ लोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि नारद, मैं अवश्य जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आज आप मानव जाति के कल्याण के लिए ही यहाँ पर आए हो। इसलिए आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दो तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री? भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुधुम्न की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु, महाराज सुधुम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सुधुम्न का इतिहास विस्तार से सुनाएं। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको महाराज सुधुम्न की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी जरूर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी अवश्य सुनूंगा। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद को महाराज सुधुम्न की कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी लोक पर महाराज सुधुम्न नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर थे। उन्होंने अपने सत्कर्मों से अपने कुल का गौरव बढ़ाया तथा वह बड़े ही विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उससे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। एक दिन महाराज सुधुमन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमलीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्भ नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वह जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुंवार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह जंगल दिखने में तो अत्यंत सुंदर था, किंतु भयभीत करने वाला था। उस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह जंगल पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत होता था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख से अनुभूति कर रहा था। कोयल की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुधुमन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री का रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया और उनके साथ आए हुए सैनिक और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और उनके सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वो सब मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया। महाराज सुधुमन अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सैनिकों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएंगे और कैसे मैं अपने
अपने राज का संचाल करूँगा। हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदमन की स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। इस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुदमन और उनके सैनिक को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती उसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक मुनि अपने तेज से दासों को दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वह किसी की आज्ञा लिए बिना किसी स्थान पर कभी भी जा सकते थे। फिर जब वह चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। सनकादिक मुनि को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देख देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब वह चारों मुनियों ने देवी पार्वती को शिवजी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वह कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो? वह चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उन्हें देखकर तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। अपने तो कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विधि निर्माण करने के लिए यह चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी मनुष्य इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे देवी, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, उस दिन से जो भी मनुष्य उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, उस दिन से जो भी मनुष्य उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग वह जानते थे कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है तो वह भूल कर भी उस वन में नहीं जाते थे, किंतु महाराज सुदमन को इस बात की जानकारी नहीं थी और वह अज्ञानता बस अपने सैनिकों के साथ उस वन में चले गए और भगवान शिव जी की माया के प्रभाव में आकर के उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वह सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जा बस अपने घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के कारण उनका नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदमन ईला के रूप में वन में अपने सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रही थी। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध जी उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस ईला को देख करके चंद्रमा के पुत्र बुध जी उस पर मोहित हो गए। उस ईला के सुंदरता पर मनमोहक रूप को देखकर बुध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस ईला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब ईला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वह भी बुद्ध जी से पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से ईला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच संजोग हुआ और फिर बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम
पुरूरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह ईला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन ईला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया और ईला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी ईला से कहने लगे कि हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह ईला वशिष्ठ जी से कहने लगी कि हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी और मेरा नाम सुधुमन था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा इस किस कारण से हुआ? कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे देवी, शायद तुम नहीं जानती हो कि इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हीं भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह ईला कहने लगी कि हे मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरे पहले का शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर बहुत दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी ने महाराज सुधमन से ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े सूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उस स्थान पर समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित फल चाहिए मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मनोरथ सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुधमंत को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुधमन को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही उसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सुधमन 1 महीने के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 महीने के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुधमन को 1 महीने के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने राज्य को लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वह नगर में जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल जानते, और जब वह 1 महीने के लिए स्त्री के रूप में होते तो वह वन में जाकर रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा रुष्ट हो गई और वह पहले की तरह महाराज सुधमन का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज स्त्री के रूप में रहते हुए बुद्ध जी से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरूरवा रखा गया था, वह जवान हो गया। जब महाराज सुधमन ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुधमन अपने स्त्री शरीर ईला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेकों वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी पार्वती को प्रसन्न कर लिया। तद्वत भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उसे साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी पार्वती को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ईला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्मृति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ। कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी पार्वती ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि हे ईला, आज तुम्हें स्त्री रूप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी पार्वती का इतना कहते ही ईला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त किया। महाराज सुधमन के परम धाम जाने पर महाराज पुरूरवा राज्य
करने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुधुम्न अपने सिपाही के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बतलाया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राम।